श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रूहों भर भर नूर के दे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तीसरी भौम का वर्णन इसमें किया है। तीसरी भौम का नूर जो नूरैन मुख कया न जाए। कहते हैं तीसरी भौम भी उसी प्रकाश से परिपूर्ण है जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य का है। उसका प्रकाश शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। बड़ी बैठक नूर इन भौ में, इस भूमिका में बड़ी बैठक है। इत नूर आप दीदारे आए। और स्वयं नूर अक्षर ब्रह्म अक्षराते धामधनी के प्रकाश के रूप में, ब्रह्म के रूप में तो वो अक्षर ब्रह्म ही माने जाते हैं। इसलिए वो स्वयं अक्षरातीत के दर्शन करने के लिए आते हैं। अक्षरातीत धामधनी तीसरी भूमिका में विराजमान होते हैं, तो उस समय वो दर्शन करने आते हैं और चांदनी चौक में खड़े होकर के दर्शन करके लौट जाते हैं। नूर द्वार नूर ऊपर, नूर बड़ी बैठक नूर भर। द्वार भी नूर का है, तेजोमय है, और उसके ऊपर का भाग वो तेजोमय ही है। नूर बड़ी बैठक नूर भर, तो ऊपर बड़ी बैठक तीसरी भूमिका में, तो जिसको पड़साल प्रतिशाल ऐसा कहा है, तो वो बड़ा सुंदर है। वो भी प्रकाश से परिपूर्ण है। कर दीदार नूर जमाल का, फिर आए नूर कादर। अब वहाँ से दर्शन करके, नूर जमाल के दर्शन करके फिर नूर अक्षर ब्रह्म, तो वहाँ से लौट जाते हैं। तो कादर बोलते हैं समर्थ। तो अक्षर ब्रह्म भी समर्थ है। अक्षरातीत तो पूर्ण ब्रह्म है ही, किंतु अक्षर ब्रह्म भी समर्थ हैं। उसके हिसाब से ये कह रहे हैं कि ये संसार के हिसाब से तो परमधाम का एक कण भी बहुत समर्थ है। एक पक्षी, छोटा सा पक्षी, उसमें भी बहुत बड़ा सामर्थ्य है, जो संसार में बड़े बड़ों के पास में नहीं है। उतना सामर्थ्य छोटे में ही है। तो संसार की दृष्टि से सबसे सामर्थ्य, जिनमें सबसे ज़्यादा सामर्थ्य, वो अक्षर ब्रह्म दिखाई देते हैं। क्योंकि अक्षरातीत के विषय में बहुत कम लोगों को ख्याल होता है, तो उनको ही समर्थ मान देते हैं। ए बैठक कही जो नूर की सो नूर, ये जो बैठक कही नूर की सो नूर नूर गिरदबाए। ये बैठक जो नूर की कह रहे हैं, तो उसमें चारों तरफ नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है। और ये बैठक का स्थान प्रतिशाल है, वो भी प्रकाशपूर्ण ही है। बीच चौक गली सब नूर की, रहे नूर मंदिर नूर भराए। तो बीच में चौकी है, गली है। तो इसमें ये पूरे तीसरी भूमिका की बात कर रहे हैं। तो ये चौकी भी, ये आगे उसके दोनों तरफ में फिर गलियां भी होती है, दोनों मंदिरों के हार के बीच में। तो ये सारा, और उसमें ये ऊपर का द्वार का भाग है, दूसरी जगह सब जगह वो मंदिर हैं, तो उसके द्वार हैं, सब प्रकाश से परिपूर्ण है। मुख नूर चौक भरपूरन, नूर दस मंदिर पड़शाल। मुख नूर, मुख के नूर से चौक भरपूरन है। ये चौक है पूरा भरा हुआ है। तो ये कौन सा? तो नूर 10 मंदिर पड़साल है। ये 10 मंदिर का पड़साल है।
तो पूरा 10 मंदिर का पड़साल से आगे चबूतरा, फिर आगे उसमें छज्जा है, झरोखा है, पीछे चबूतरा है, सारे के सारे वो अक्षराते दामदनी के मुखारविंद के प्रकाश से प्रकाशित हैं। इन भौम नूर रूहें देखई, तो ब्रह्मात्मा इस दिव्य भूमिका का दर्शन करती है तो नूर बदले, नूर हाल, तो उनकी स्थिति भी बदल जाती है। तो उस दिव्य प्रकाश को, तेज को देख करके उनकी स्थिति भी बदल जाती है। उनको लगता है कि वो ये दिव्य परम धाम तो कैसा तेजोमय है, चिन्मय परम धाम है, ऐसा लगेगा। नूर अंदर पड़शाल के, नूर द्वार मंदिर दोए दोए, तो ये पड़शाल के अंदर देखते हैं तो नूर द्वार मंदिर दोए दोए, एक एक मंदिर में 2-2 द्वार। तो ये मुख्य द्वार के ऊपर जो 6000 मंदिर का स्थान है, तो उसमें 10 मंदिर में से तो 4 मंदिर का स्थान है, तो वो पड़शाल, और उससे दोनों तरफ के 3-3 मंदिर हैं, तो उनमें फिर वो आगे की ओर, पूर्व की ओर 2-2 द्वार हैं। तो उनके लिए कहते हैं नूर सीढ़ियाँ आगो इन माही, इनके आगे मतलब इनमें तो ये मंदिर के द्वार के, पश्चिम के द्वार के आगे सीढ़ियाँ भी हैं। 2 तरफ मेहराब नूर सोए, और दोनों तरफ पूर्व की ओर भी और पश्चिम की ओर भी मेहराब है। नूर मेहराब आगू सीढ़ी नहीं, आगे के जो पूर्व की ओर मेहराब हैं उनके आगे सीढ़ियाँ नहीं है। आगू बढ़ती नूर पड़शाल, क्योंकि आगे तो एक ही समान समतल है, इसलिए वहाँ सीढ़ी की तो आवश्यकता ही नहीं होती। वो सारा मिला करके एक चौक, वो पूरा बड़ा प्रतिशाल उस तरह से होता है। नूर मेहराब इन ऊपर, नूर पड़शाले माए चाल, तो ये वहाँ पर तोरण है, और इसमें से वहाँ बाहर अंदर आने जाने का उसी प्रकार से बना रहता है। तो उसी से चाल इनकी बनी रहती है, आना जाना। और नूर मंदिर 6 द्वार ने, नूर 2 तरफों के, तो दोनों तरफ के मंदिर के गिनेंगे तो 3-3 मंदिर के 2-2 द्वार, पूर्व की दिशा में तो 6 द्वार दिखाई देंगे। ये 10 भौम नूर मंदिर, नूर पड़शाल बराबर है। 10 भूमिका में तो ये पड़शाल की शोभा इसी प्रकार की है, प्रतिशाल की। नूर द्वार 2 और बराबर, नूर द्वार सीढ़ी 2 तरफ, तो ये इसमें तो ये पूरा प्रतिशाल बोलते हैं, तो पूरा सब मिला करके चबूतरा, दहलान और आगे का चौक और फिर छज्जा, झरोखा, तो ये सारे चौक तो क्या छज्जा और झरोखा है, सारे मिला करके वो प्रतिशाल होता है। तो उसमें जो पश्चिम की ओर देखेंगे तो वो चबूतरा से नीचे उतरने की सीढ़ी होती है। तो इसी प्रकार से ये 3-3 मंदिर हैं वो प्रतिशाल के दोनों तरफ के, तो उन मंदिरों से भी नीचे उतरने के लिए तो उसमें सीढ़ियाँ हैं। तो नूर द्वार 2 और बराबर, नूर द्वार सीढ़ी 2 तरफ, दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं। नूर 6 चौका आगू देहरी, रूहें नूर देखे तो बोले ना हरफ। तो अब यहाँ देहरी की बात करते हैं। वास्तव में ये देहरी क्या, वो मंदिर के लिए कह रहे हैं। तो वो दोनों तरफ में ये उसमें प्रतिशाल के दोनों तरफ के मंदिर हैं। तो 6 चौका आगू देहरी, देहरी के आगे 6 चौक बोलते हैं। तो ये देहरी के वो मंदिर के लिए देहरी शब्द का प्रयोग किया है। तो वो 6 मंदिर हैं दोनों तरफ के 3-3, उनके पश्चिम की ओर उस तरह से चौक है। रूहे नूर देखें तो बोले ना हरफ। तो वहाँ के प्रकाश को देखते हैं तो ब्रह्मात्माओं को ये इतना सुंदर है, वो बोलने के लिए वो शब्द भी नहीं निकल पाते हैं। ये 6 नूर द्वार
दाएं बाएं अपूर्व के जो 6 द्वार हैं, दाएं बाएं के, नूर दो दो तरफ हो, 3 3 दोनों तरफ, तो 3 3 इस दोनों तरफ के 3 3 मंदिर हैं, उनके 2 2 द्वार ऐसे करके 6 द्वार हैं। ए रूहें देखे नूर विवेक, जो देवे हुक्म नूर यकीन। तो ब्रह्मा आत्माएं तो ये सब देखती है, तो वो अक्षरातीत धामधनी के आदेश से उनको विश्वास होता है। ब्रह्मात्माओं को तो विश्वास होता ही है, क्योंकि अक्षरातीत धामधनी का आदेश सारा खेल भी दिखाता है, तो भुला भी देता है और फिर थोड़ा सा याद दिला करके विश्वास भी दिलाता है। तो वो अक्षरातीत धामधनी का आदेश है, यही ब्रह्मा आत्माओं की विचित्र स्थिति बना देता है। तो ये कहना चाह रहे हैं, ए बड़ी बैठक नूर पड़शाले, नूर भौमा आरोगे बेर दोए। तो ये बड़ी बैठक है, ये बड़ा ही तेजोमय प्रतिशाल है। नूर भौमा आरोगे बेर दोए, तो इसी भूमिका में यहीं 2 2 बार अक्षरातीत धामधनी आरोगते हैं, भोजन लीला करते हैं। सवारे सुबह अल्पाहार और दोपहर के समय पर दोपहर का आहार राजभोग। पूरा नूर होए रूहें अरस की, ए नूर बेवरा देखे सोए। तो जो परमधाम के ब्रह्मात्मा होती हैं, तो ये परमधाम के दिव्य प्रकाश से अभिभूत होकर के और वो इस पूरी भूमिका का विवरण समझ पाती है। नूर शेजिया पौड़े इतही, तो यहीं पर उसमें दाहिनी तरफ वो बोलते हैं ना, तो वहाँ जा कर के फिर विश्राम भी करते हैं दाहिने तरफ के मंदिर में। नूर मोहल बढ़ाए, तो ये इस प्रकार से देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वहाँ 3 3 प्रहर तक लीला होती है, बाकी 3 प्रहर की लीला कहीं भी नहीं होती है। हाँ, वो 5वीं भूमिका में होती है, तो वहाँ तो एक ही लीला हुई ना, विश्राम की लीला, और यहाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार की लीला होगी। तो अक्षर ब्रह्म को दर्शन देंगे, पशु पक्षियों को दर्शन देंगे, ब्रह्मात्माओं का साथ में बैठ करके बहुत प्रकार के उसमें आदान प्रदान करेंगे, और वहाँ भोजन भी करेंगे, उसके बाद में विश्राम भी करेंगे। ब्रह्मात्माएं भोजन करके आती हैं तो उन सबको खाने के लिए मुखवास वगैरह देंगे। तो ऐसे बहुत से लीलाएं तो यहाँ पर होती है, तो इसलिए ये बड़ी बैठक कही गई है। इत नूर मेला पोहर 3 लग 3 प्रहर तक यहाँ दिव्य मिलन होता रहता है। नूर हुक्म कहावे जे, अक्षरातीत धामधनी के आदेश से ही ये सब कहा जा रहा है, नहीं तो पता ही नहीं चलता। अब आगे चतुर्थ भूमिका की बात कर रहे हैं। भौम चौथी जो नूर की, नूर में नूर विस्तार। चतुर्थ भूमिका में भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, किंतु उनमें मुख्य विशेषता तो जो अंदर के ये चौरस हवेलियों की पंक्ति है, पहली दूसरी तीसरी और चौथी पंक्ति है। तो उसमें जो हवेली है तो वो ये रंगशाला मानी गई है, नृत्यशाला। तो ये इसकी विशेष विशेषता है। तो सर्वत्र नूर में नूर विस्तार, प्रकाश से प्रकाश चारों तरफ छाया हुआ है। ए नूर कया तो जावई जो होवे नूर शुमार। तो इसका वर्णन तो तभी कर सकते हैं जब इसका कोई पारावार हो। नूर गंज मद मंदिर, तो बीच में मंदिर, तो इसके लिए कह रहे हैं, इसी मंदिर के लिए, इसी हवेली के लिए। नूर चौक ठौर निरता, तो वहाँ चौक भी है। तो ये नृत्यशाला की हवेली है, तो उसमें पश्चिम की ओर, पूर्व में थोड़ी सी जगह बाकी रखते हैं और बाकी बहुत बड़ा चौक है, उसके चारों तरफ खाली जगह भी है।
तो चबूतरे के उसमें तो बहुत बड़ा चबूतरा है, वहाँ अक्षरातीत धामधनी विराजमान होते हैं। तो उनके सामने ही नवरंगबाई और उनकी टीम तो वो नृत्य लीला प्रस्तुत करती है। और ब्रह्मात्माएँ विशेष करके पूर्व दिशा की ओर, बाकी जिधर उनको रहना चाहें, खड़े होना चाहें, खड़े होकर के इन सब दृश्यों को देखती रहती है। नूर रात नूर वर्षत, रूहें देखे नूर की सूरत। तो ये रात के समय पर नृत्य लीला होती है, तो उस समय तो वहाँ तो मानो ये प्रकाश की वर्षा होती हो, तो उसका तेज की वर्षा होती हो, तो इस प्रकार से दिखता है। और ब्रह्मात्माएँ तो उन सारे दृश्य को बड़े प्रेम से चाव से देखती है। नूर तखत नूर चौक में बैठे नूर में जुगल किशोर। तो चबूतरे के ऊपर सिंहासन है और सिंहासन भी बड़ा तेजोमय है, उसमें युगल स्वरूप श्री राज जी और श्यामा जी विराजमान होते हैं। नूर स्वरूप निरत नवरंग, बीच नूर बैठे भरा जोर। नूर स्वरूप तो ये नवरंगबाई और उनकी टीम है, उनका स्वरूप है वो भी दिव्य है और तेजोमय स्वरूप है। और वो फिर वहाँ बैठ करके नृत्य करते हैं। तो और फिर चारों तरफ बीच नूर बैठे भरा जोरा। तो ब्रह्मात्माएँ फिर चारों तरफ बैठी हुई होती है। तो वहाँ पर श्री राज श्यामा जी बैठे हुए हैं सिंहासन में, नवरंगबाई और उनकी टीम तो वो चबूतरे के ऊपर से नृत्य लीला प्रस्तुत करती है। नूर खेलत नूर देखत और नूर नूर बरसत, रूहें आइयाँ जो इत नूर से सो नूर नूर को दर्शत। तो ये सारा प्रकाशमय है, चिन्मय स्वरूप ही है। ब्रह्मात्माएँ भी वहाँ के स्तंभ दीवाल वगैरह जो भी है सारे के सारा दृश्य इसी प्रकार का है। तो सर्वत्र वो प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। तो ब्रह्मात्माएँ वहाँ आती है तो ब्रह्मात्माओं का प्रकाश उससे बढ़ कर के है। तो ब्रह्मात्माओं से बढ़कर श्यामा जी का और श्यामा जी के से बढ़कर राज जी का। तो इस प्रकार जिधर देखो उधर चिन्मय स्वरूप ही दिखाई देते हैं। नूर मंदिर द्वार नूर, नूर जिमी चौक थम्ब दीवाल। मंदिर द्वार वो सारे, और अब यहाँ चौक स्तंभ दीवाल तो सारे के सारे वो पूरा उसमें प्रकाश से परिपूर्ण है, सब चिन्मय स्वरूप में है। नूर भरपूर नूर में सब नूर की हाल चाल। तो इस प्रकार देखते हैं तो चारों तरफ नूर का ही हाल चाल, हलन चलन वगैरह जो भी है ना वो नूर का ही दिखता है। तो वहाँ वो तेज पुंज ही तेज ही उसमें नृत्य कर रहा हो, देखने वाले भी ऐसे ही, बजने वाले भी ऐसे, ऐसा ही दिखता है। तो इस प्रकार से सब चिन्मय स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। नूर नूर को देखई नूर की नूर सुनत। तो इसमें ऐसा लगता है कि नूर ही नूर को देख रहे हैं, नूर ही नूर को सुन रहे हैं। अब यहाँ दृश्य देखने का है नृत्य लीला में, और गा रहे हैं तो सुनने का भी है। तो लगता है कि वो प्रकाश का पुंज ही प्रकाश को के पुंज को देख रहा है और वही सुन भी रहा है। नूर नाचत नूर बाजत, जो नाचने वाले हैं वो प्रकाश से नाच रहा है और वाद्य यंत्र बज रहे हैं तो वो भी नूर ही बज रहे हैं। नूर कहालों को गिनत। तो इस प्रकार देखा जाए तो चिन्मय स्वरूप को किस रूप में कैसे देखें, सर्वत्र चिन्मय ही दिखता है, प्रकाश ही प्रकाश दिखता है। नूर बाजे नूर बजावही, बजने वाले बाजे वो भी चिन्मय हैं और बजाने वाली ब्रह्मात्माएं वो भी चिन्मय स्वरूप में है। नूर गावे नूर स्वरूप, गाने वालों का स्वरूप भी चिन्मय है। और जो गा रहे हैं तो उनकी उसमें से जो वाणी निकलती है वो भी चिन्मय स्वरूप ही है। नूर देखें फेर फेर नूर को, नूर नाचत नूर अनूप। तो देखने वाले नृत्य करने वाले सारे के सारे वो चिन्मय स्वरूप हैं। तो जिधर देखो उधर चिन्मय शोभा दिखाई देती है। तो ये बड़ा अनुपम दृश्य है। ऊपर तले बीच नूर में जानो भरिया सागर नूर। तो ऊपर तले जहाँ कहीं भी देखते हैं तो वहाँ
सर्वत्र वो नूर प्रकाश से प्रकाश भर रहा है, तो वो दृश्य ऊपर दिखाई देता है छत में, तो उसका भी, और चारों तरफ दीवालों में दिखाई देती है। वैसे तो दीवाल तीन तरफ दीवाल है उस हवेली में, किंतु आगे के तरफ उसमें दीवाल नहीं है, किंतु आगे की हवेली के बाहर के साइड का दीवाल तो है। इस प्रकार से चारों तरफ दीवाल ही दीवाल दिखाई देते हैं। तो दीवाल में भी, स्तंभ में भी, इसलिए वो कहा है ना, तो स्तंभ दीवाल वो सारे सब जगह नृत्य ही हो रहा हो ऐसा दिखाई देता है। उसी बात को यहाँ इस चौपाई के माध्यम से कह रहे हैं। तो इसलिए ऊपर नीचे सर्वत्र नूर का सागर ही भर गया हो ऐसा लगता है। दसों दिश देखे नूर नजरों, जानो तीखे आवे नूर के पूर। तो ऐसे चारों तरफ बैठ करके ऊपर नीचे जिधर भी देखो, तो फर्श में देखते हैं तो वहाँ भी प्रतिबिंबित हो रहा है। तो इसलिए ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे और चारों कोनों में, दसों दिशाओं में वो प्रकाश से प्रकाश ऐसे चमकता हुआ दिखाई देता है। और तो उसके वो तीखे पूर बोलते हैं ना, तो तीखे मतलब तीक्ष्ण, तो वो प्रवाह तो सबके तीक्ष्ण प्रवाह, तो तीक्ष्ण का मतलब चुभने वाले ऐसे नहीं है, तो सबका सब प्रकाश अलग अलग दिख रहा है। इसलिए उसके हिसाब से मानो केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखता है ऐसा नहीं है, सब में प्रकाश है, किंतु सबका स्वरूप उसी में दिखता है। तो ये एक प्रकार से वो तीक्ष्ण, बड़ा बारीक और उस प्रकार का प्रकाश इसके लिए कह रहे हैं। जानो नूर देखो मासुक का सो जुगल नूर सब पर। अब ये युगल स्वरूप का दिव्य प्रकाश है, तो देखते हैं तो यही प्रकाश सर्वत्र छाया हुआ ऐसा लगता है। सब नूर देखो तित जित तित ही, भरी नूर नूर नजर। जिधर देखते हैं तो उधर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, और जहाँ देखने वाली दृष्टि है वो भी प्रकाशमयी है, और जो दिखता है उसमें भी चिन्मय प्रकाश ही दिखता है। तो वो लगता है कि सब कुछ उसी से छाया हुआ है। हक नूर बिना जरा नहीं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दिव्य प्रकाश के बिना तो दूसरा कुछ है ही नहीं। सब सर्वत्र उनका ही चिन्मय अंश विराजमान है। नूर सब में रया भरा है, उनका ही नूर, उनका ही तेज चारों तरफ छाया हुआ है। नूर बिना खाली कहूँ नहीं, रया नूरे नूर जमाए। नूर के बिना, प्रकाश के बिना कहीं कोई स्थान खाली नहीं है, सर्वत्र उनका ही प्रकाश छाया हुआ है। फिर नूर दीवालों देखिए, नूर बन झरों के जित। अब बाहर के मंदिर के उसमें बाहर के पंक्ति तक पहुंच जाते हैं। अब ये रंग भवन के अंदर की बात है, लेकिन तो वहाँ जा कर के देखते हैं तो फिर बाहर की दीवार होगी, वहाँ पहुँचेंगे तो मंदिर के आगे झरोखा है, झरोखे से, झरोखे में स्तंभ वगैरह हैं, झरोखे से फिर आगे का बाहर का दृश्य दिखाई देता है। तो वो वन वगैरह सारे, अंदर देखो तो भी प्रकाश दिखता है, बाहर तो भी प्रकाश ही प्रकाश दिखता है। तो ये कहना चाह रहे हैं। नूर खिड़की थम्ब द्वार ने देखा, नूर बिना न कित। खिड़की स्तंभ द्वार और बाहर की दीवार हैं, और वो क्या बोलेंगे, झरोखे में जा कर के देखेंगे तो बाहर की दीवार भी दिखाई देगी, वन वगैरह भी दिखाई देगा, जो कुछ दिखाई देता है सब प्रकाश से परिपूर्ण है। रुए दौड़े नूर हाल में, नूर देखे सब ठौरा। तो ब्रह्मा आत्माएं तो इसी चिन्मय स्वरूप को देख करके बड़े आनंदित होती है। नूर देखें सब ठौर, सर्वत्र उनको तो ये चिन्मयता, सर्वत्र प्रकाश दिव्यता दिखाई देती है। फिर आइए नूर द्वार ने नाई, नूर बिना कछु और। फिर चारों तरफ घूम करके, चारों तरफ के दृश्य देख करके तो वो मूल रूप से वो मंदिर के ऊपर पहुंचते हैं, मूल द्वार के ऊपर। तो वहाँ से भी चारों तरफ देख करके आएंगे तो सर्वत्र प्रकाश से प्रकाश दिखाई देता है। तो ऐसा करके ये चतुर्थ भूमिका को विराम देते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
नाही नूर बिना कछु और। रूहें दौड़े नूर हाल में। नूर देखे सब ठौर। फिर आइए नूर द्वार ने। नाही नूर बिना कछु और। नाही नूर बिना कछु और।